महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सपा का शक्ति प्रदर्शन, हजारों कार्यकर्ताओं संग तहसील पहुंचकर सौंपा 15 सूत्रीय ज्ञापन। शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और किसानों की समस्याओं को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी ने शोहरतगढ़ में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता एवं समर्थक सड़कों पर उतरे और राज्यपाल को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी कर्मेंद्र कुमार को सौंपकर जनसमस्याओं के समाधान की मांग की। कार्यक्रम की शुरुआत NH 730 स्थित नीलू रूंटा के बगीचे से हुई, जहां से विशाल जुलूस तिरंगा तिराहा, मुख्य बाजार, पुलिस पिकेट और तहसील रोड होते हुए तहसील परिसर पहुंचा। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिजली संकट से परेशान है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस तथा बिजली के बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है। उन्होंने किसानों को समय पर खाद, बीज और सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान में विफल साबित हो रही है। किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा, वहीं बढ़ती बिजली दरों और अघोषित कटौती ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ज्ञापन में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बड़े दाम वापस लेने, बिजली दरों में वृद्धि रोकने, पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने, किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने, कानून व्यवस्था सुधारने तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बांधों की मरम्मत कराने समेत कई मांगें शामिल रहीं। धरना प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। विधायक जी, महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार तमाम मुद्दों को लेकर आपने करीब 2 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए बीजेपी सरकार का विरोध करके आज ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ मामला पूरा था? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के निर्देश के क्रम में जिले स्तर पर हुआ। अब की बार आज हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, हमारे साथियों ने, सभी मित्रों ने मिल करके आज सोहरतगढ़ विधानसभा में, सोहरतगढ़ तहसील में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, गलत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, किसानों के साथ हो रहे तलफी के साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कमर कसा है, उसी के क्रम में आज कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर के और बाकी जो राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल का मुद्दा है उसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें खास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाल में गांव-गांव में स्मार्ट मीटर का कार्यक्रम योजना ला करके और गरीबों को जिस तरह से धनादोहन कर रही है उसका विरोध किया गया है कि पहले का मीटर है, स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और स्मार्ट मीटर को ना रखा जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर के लगने से देखा गया है कि जो साधारण मीटर से 500 बिल आता था, इसका 2500 बिल आ रहा है, तो ऐसे में उसका घोर विरोध हो रहा है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, किसानों के आय 2 गुना करने वाली ये झूठी सरकार ने किसानों का तो 2 गुना कौन कहे, जो 50 किलो उर्वरक आता था उसको भी 45 से 40 में ला दिया और अनुदान भी खत्म कर दिया और उसकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। किसान दर दर ठोकर खा रहा है, दर दर दौड़ रहा है। नौजवान के रोजगार की बात है, 2 करोड़ नौकरी देने वाली, रोजगार देने वाली ये झूठी सरकार भाजपा की, जिस तरह से 14 के पहले 14 के बाद घोषणा किया, आज तक नहीं किया। नौजवानों के साथ हो रहे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट की परीक्षा अभी देखिए, पेपर लीक कराया, हर एग्जाम को लीक कराती है, डिसमिस करती है। जब इनके पास पैसा फीस का पहुंच जाता है तो उस पैसे को हड़पने के बहाने परीक्षा को ही निरस्त कर देते या तो लीक करवा देते हैं। और बाकी महंगाई को ले लीजिए, आप मुद्रास्फीति को ले लीजिए। 14 के पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे पैसा लुढ़क रहा है, 58 रुपया 85 पैसे से 96 रुपया हो गया इनकी सरकार में, अब कहाँ जवाब दे रहे हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में अराजकता मचा रखी है, देश के किसानों के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ, गांव के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, माँ बहनों के साथ और मजदूरों के साथ छलावा कर रही है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अब की बार अभियान चला रही है। उसी के क्रम में हम लोगों ने कमर कस लिया है। आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सरकार जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, बनेगी।